मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं में बिल को लेकर डर का माहौल है, क्योंकि घरों तक भेजे जाने वाले बिजली के बिल बंद कर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने खर्चों को कम कर उसका भार उपभोक्ताओं के कंधे पर डालने की तैयारी में है। जी हां, ऐसे लेकर देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल बिजली कंपनी बिजली के बिल बंद कर केवल मोबाइल पर मैसेज भेजने की तैयारी में है। कंपनी की इस योजना को लेकर विरोध भी होने लगा है। आम उपभोक्ताओं का कहना है कि जिसके घर पर बिजली कनेक्शन है उनमें कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल तक नहीं है, कई को मैसेज तक पढ़ना नहीं आता है। ऐसे में हजारों ऐसे गरीब और अनपढ़ उपभोक्ता हैं जो मोबाइल में मैसेज नहीं देख पाते। सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि उपभोक्ता की रीडिंग आदि की पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, सिर्फ बिल की राशि और जमा करने की तारीख आदि बिल में दी होगी। इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है। ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है या फिर वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते, अशिक्षित आदि को साइबर पर जाकर ही बिल भरना होगा, क्योंकि बिल जारी नहीं होने से वह बिजली कंपनी दफ्तर नहीं जा पाएंगे। उन्हें साइबर पर 10 रुपए अतिरिक्त खर्च कर बिल भरना होगा। हालांकि अभी मामला अब उच्च स्तर पर चर्चा में है, वहीं जिम्मेदार इस पर अब अपनी बात कहने से पल्ला झाड़ रहे हैं। उसके पास मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल तो है ही नहीं है, और कईयों के पास आज भी ये स्थिति है कि लाइट का कनेक्शन तो है पर मोबाइल नहीं है। अब इस स्थिति में आदमी करेगा क्या और कैसे बिल जमा करेगा? उसके पास जब बिल ही नहीं आएगा, जो वर्षों पुरानी पद्धति है बिल आने की, वो पद्धति चालू रहनी चाहिए और ना कि ये मोबाइल पर हर व्यक्ति मैसेज भी नहीं देखता है और किसी को मालूम भी नहीं रहता है कि ऑनलाइन जमा करना है नहीं करना है। अब हर आदमी मोबाइल नहीं रख सकता। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी जो आबादी है करीबन 70% गरीब आबादी है और 30% अमीर हैं। अब 30% तो बिल जमा कर देंगे, वह 70% कहाँ जाएंगे? क्या वो वापस पुरानी स्थिति हो जाएगी जो 70 साल पहले थी? क्या चिमनी में रहेंगे लोग? सरकार का ये तुगलकी फरमान है। आप अधिकांश लोगों के पास देखिए एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। गरीब तबके के पास तो मोबाइल बटन वाले मोबाइल भी नहीं है। वो कहाँ से बिल प्राप्त करेंगे और कहाँ से पैसे भरेंगे? एक और तो सरकार कह रही है कि गरीबों को पढ़ाओ लिखाओ। आज उनके बच्चे अगर लाइटें नहीं रहेगी तो कहाँ से पढ़ेंगे? जब बिलों के ऊपर आप वैसे ही विज्ञापन दे रहे हो, लोगों से वसूली कर रहे हो, तो जनता को कागज़ के बिल भेजिए ना। वो अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखेगा, वो अपना मालिकाना हक साबित करेगा कि इस जगह का मैं मालिक हूँ, क्योंकि वो उसके पास रिकॉर्ड है। आप बिल भेजिए। और हम घोर निंदा करते हैं इस बात की कि जो है इस तरह से मोबाइलों पे मैसेज डाल के बिल डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वापस से जो है कागज़ पे प्रिंट होना चाहिए बिल, और विज्ञापन दाता से वसूलो आप और जनता को राहत दें। पहली बात तो ये है कि लोगों का ना एंड्रॉयड मोबाइल है नहीं, लोगों को चलाना नहीं आते। अब इसके अंदर जो है ये सिर्फ राशि आएगी इसके अंदर कि इतने का बिल आपको भरना है, तो इसके अंदर रिकॉर्ड कहाँ रहेगा, रीडिंग कहाँ रहेगी कि आपकी कितनी चली है, कितनी खपत हुई है, कितनी यूनिट बनी है। तो उस हिसाब से तो ये लोगों को बहुत परेशानी होगी इसके अंदर। और खाते बहुत सारों के तो अभी जीरो बैलेंस का खाता है। ऑनलाइन के अंदर खाते में पहले पैसे होना चाहिए, जब जाके वो बेचारा बिल भर पाएगा। अब ये नया रास्ता निकल गया, लोगों से दूसरों से बिल भरवाना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुछ तो भी बिल आ रहे हैं, रीडिंग ही नहीं आ रही है। अभी भी बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी रीडिंग ही नहीं आती, फ़ोटो ही नहीं आते। अभी भी मैं ये जाके आया हूँ वहाँ, तो उसकी रीडिंग ही नहीं है। 2 महीने का बिल एक साथ आ गया। पिछले महीने फ़ोटो आया ही नहीं था, बोले मोबाइल ख़राब है, कैमरा ख़राब है। अब वो 2 महीने की रीडिंग 217 यूनिट का बिल दे दिया इन्होंने। वो बल्कि पिछले 109 ही चली थी पिछले महीने। मैंने उससे पूछा था जो बिल चेक करना आया था, बोले भैया आपकी इस महीने की रीडिंग 109 है। अब ये 2 महीने का आ गया, वो बोले ये तो भरना पड़ेगा आपको। तो ये तो दिख रहा है तो ही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें तो बिना दिखे भरना आपको, तो कितनी समस्या आएगी। ये तो लोगों पे थोपा जा रहा है, इसको तो बंद होना चाहिए। इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मोबाइल पे जो कंज्यूमर्स को मैसेज प्राप्त होता है रीडिंग लेने के विदिन 1 मिनट में, इवन लेस देन 1 मिनट में मैसेज प्राप्त हो जाता है। वो चाहे तो ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, यदि वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कार्यालय आ सकते हैं। हमारे कार्यालय में हमने व्यवस्था रखी है कार्यालयीन समय में, इवन संडे को भी हमने हमारे काउंटर्स खुलवा रखे हैं। इस केस में हमारे यहाँ पर डोर टू डोर ऐप के माध्यम से बिल जमा हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारे निरंतर जो हमारे यहाँ पूरे नीमच शहर में 21 मीटर रीडर्स हैं और संबंधित लाइन स्टाफ भी जो हैं, उनके भी मोबाइल में D2D ऐप इंस्टॉल्ड है। उनके माध्यम से भी बिल जमा आसानी से किए जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी को असुविधा होती है वो कार्यालय में आके जमा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ बिल बिल्कुल जमा हो जाएंगे। इवन छुट्टियों के दिन भी हमने उपभोक्ताओं की, सामान्य उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए अपने काउंटर चालू रख रखे हैं।
तो मेरा पुनः सबसे आग्रह है कि समय पे बिल जमा करें, असुविधा से बचें। और बिल बकाया राशि होने पर पेनल्टी लगती है, बकाया राशि होने पर हमारे द्वारा कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जाती है, उपभोक्ताओं को भी उससे असुविधा होती है। तो मेरा ये निवेदन है कि ड्यू डेट जो आखिरी तारीख, बिल की आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, बिल का जैसे मैसेज प्राप्त होता है कार्यालय में आके या ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करें।